तोड़ दी गई हाकम सिंह के गुरूर की इमारत। भ्रष्टाचार की नींव पर चल गया बुलडोजर। मिट्टी में मिल गया हाकम का हवा महल। बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो होना ही था। यूके SSC पेपर लीक के मुख्य आरोपी हाकम सिंह पर पीले पंजे ने ऐसा प्रहार किया है कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। युवाओं के सपनों को कुचलने वाले हाकम सिंह का हवा महल कुचल दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। इस वक्त जेल की काल कोठरी में सजा काट रहा हाकम अब यही सोच रहा होगा, मेरी करनी से पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर आ गया। उसने पेपर लीक के पैसों से खूब अय्याशी की, भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कर ली, लेकिन हाकम को शायद ये पता नहीं था कि जिस इमारत की नींव में भ्रष्टाचार का सीमेंट मिला हो, उसका यही हाल होना था जो आज हो गया है। प्रशासन ने हाकम के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड हाकम सिंह के आलीशान रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। ये रिजॉर्ट गोविंद वन जीव विहार की जमीन पर अवैध रूप से बना था। ग्रामीणों ने पहले इस तरह के रिजॉर्ट तोड़ने का विरोध किया, लेकिन काफी समझाने के बाद प्रशासन की मदद करते हुए खुद ही रिजॉर्ट की छत से कीमती लकड़ियां निकाली ताकि नुकसान कम हो। बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के आरोपी मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत के तहसील मोरी के सिदरी गांव में बने रिजॉर्ट पर आज प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चला दिया। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलने से पहले सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंचे ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। हाकम की पत्नी बिसौली देवी ने प्रशासन की टीम के आगे रिजॉर्ट ध्वस्त न करने की गुहार लगाई, लेकिन सबको समझाने के बाद प्रशासन इस कार्रवाई को अंजाम दे गया। इस बीच शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिस और ITBP के जवान मौके पर तैनात किए गए। हाकम की पत्नी बिसौली देवी का कहना था कि ये संपत्ति उनके पिता की है, इससे हाकम सिंह का कोई लेना देना नहीं है। उनके पिता ने इस जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम पर की है, इसलिए प्रशासन इसे तोड़ नहीं सकता। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक ऐसे किसी एक रिजॉर्ट को टारगेट कर बुलडोजर चलाना ठीक नहीं है। प्रशासन को पहले अतिक्रमण की गई सभी जगहों को चिन्हित करना होगा और तब सभी जगह एक साथ कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय पुलिस प्रशासन और वन विभाग के समझाने पर भी ग्रामीण नहीं माने और धरने पर बैठ गए। हालांकि काफी समझाने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही हाकम सिंह के रिजॉर्ट की छत से कीमती लकड़ियां निकाली। ग्रामीणों का कहना था कि अगर भवन इस तरह से हटाया जाएगा तो इससे हाकम की पत्नी का नुकसान कम होगा। ग्रामीणों ने रिजॉर्ट पर लगी खिड़की, दरवाजे, छत, फर्नीचर और लकड़ी के नक्काशीदार खंभे समेत बाकी सामान को ध्वस्तीकरण से पहले ही निकालकर सुरक्षित रख लिया। उसके बाद आलीशान रिजॉर्ट के ढांचे की मात्र एक दीवार पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया। नकल गिरोह के मास्टरमाइंड के रूप में सामने आने के बाद हाकम की संपत्ति की जांच हुई तो पता चला कि उसकी साकरी में गोविंद वन्य जीव विहार की भूमि पर आलीशान रिजॉर्ट है। ये रिजॉर्ट देवदार की लकड़ियों से बना है। इतना ही नहीं, रिजॉर्ट का संचालन भी अवैध तरीके से किया जा रहा था। इसके अलावा हाकम सिंह ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर सेब के 2 बागीचे भी बनाए थे। बता दें कि उत्तरकाशी जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ने हाकम की अवैध कब्जे वाली जमीन की नापजोख और चिन्हीकरण कर लिया था। नपाई करने पर पता चला कि हाकम सिंह ने राज्य सरकार की 1.128 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा किया है, जिस पर उसने 3 भवन बनाए हैं, जबकि वन्य जीव गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क की 0.907 हेक्टेयर जमीन पर भी हाकम का कब्जा है, जहां उसने 2 भवन और 130 सेब के पेड़ों का बागीचा तैयार किया था। जबकि हाकम सिंह का आलीशान साकरी रिजॉर्ट PWD, राजस्व और वन विभाग की जमीन पर संयुक्त रूप से बना है। अवैध कब्जे की पुष्टि के बाद प्रशासन ने हाकम सिंह को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा था और नोटिस का जवाब मिलने के बाद अवैध कब्जा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात कही गई थी। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने वाइल्ड लाइफ सेक्शन 34 के तहत उसे नोटिस भी जारी किया था। बहरहाल हाकम के सपनों का आलीशान महल उसके कुकर्मों के चलते मिट्टी में मिला दिया गया है।